गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आरुष डेली ब्लॉग में। और जिसे मेरा नाम विनीता है, तो मैं आज मॉर्निंग से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। आज है संडे को मैं छत पे टहल रही थी। फ़ोन तो मैं लेके नहीं गई थी, ऐसे टहल रही थी। फिर मैं नीचे आई थी जब पानी लेने गर्म। मैं सुबह हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। और आजकल मैं थोड़ा पेट सही करने के लिए मैं थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर डालती हूँ। इससे मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिर मैंने गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद मैं टहलती हूँ। और मतलब थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का वही बटरफ्लाई वाला जो योगा वगैरह होता है वो मैं अपना करती हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ मतलब छत पे अकेली थी, थोड़ा अंधेर ही था तभी मैं आई थी। लेकिन अब जो इस टाइम थे तो सब लोग उठ गए थे छत पे, सब लोग अपने अपनी आने लगे थे। तो मैं यही गमलों के पास जहाँ मेरे पौधे वगैरह लगे हैं वहीं पे मैं आके ऐसे बैठ जाती हूँ। मैं बैठी ही थी, जैसे ही नज़र मेरी एलोवेरा पे पड़ी तो मैंने सोचा संडे है, चलो आज एलोवेरा लगाते हैं बालों में। फिर मैं इधर गुड़हल के फूल तो नहीं लगे थे, लेकिन गुड़हल की मैं पत्तियाँ तोड़ लाई। फूल और पत्तियाँ सेम ही मतलब काम करते हैं बालों के लिए। फिर मैं पत्तियाँ कुछ तोड़ लाई, 8-10 पत्तियाँ हैं, और एक लाई थी बड़ा सा एलोवेरा। तो मैं अभी इसको एलोवेरा को मतलब कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं इसको मतलब अपना इसका जो भी अंदर का गुदा था इसको निकाल लूँगी। और इसमें निकालने के बाद मैं इसको उससे निकाल रही थी। ऐसे चाकू से तो निकलता नहीं, बड़ी मुश्किल से मतलब चाकू से सही से नहीं निकलना था। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, छीलन से निकाला। जो लौकी सब्जी वगैरह छीलने वाला नहीं आता, उससे निकालो, आराम से निकल जाता है इजीली, और सारा मतलब निकल भी आता है। तो फिर मैंने मतलब अच्छा लगा कि हाँ चलो अब इससे अच्छे से निकल रहा है। तो छीलन से भाई बाल ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए होता है। जितना मतलब चाहिए था और बालों फिर के हिसाब से इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें फिर हम मिलाएंगे दही मतलब बालों के लिए वैसे भी अच्छा होता है। अगर बाल आपके रूखे हुए जाने, अगर आप दही लगा लेती हैं तो बहुत अच्छा मतलब बालों में ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो फिर ये मैंने लिया था 2 चम्मच के करीब था, बड़े चम्मच दही और एलोवेरा और गुड़हल की पत्ती को पीस लिया मिक्सी में डालकर। उसके बाद मैंने इसमें जो भी आप हेयर मतलब ऑयल लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, वो अपना सरसों का तेल या जैसे रेडीमेड कोई भी तेल, तो वो इसमें मिला के लगा सकते हैं। तो मैंने जो भी आम के साथ लोगों को बताया था, आंवला वाला मैं ऑयल बनाई हूँ, घर पे वही लगाती हूँ। तो फिर मैंने वो डाल के फिर लगाना स्टार्ट किया। तो लगाना तो फिर बहुत कम पड़ गया था मेरे बालों के हिसाब से। तो मैं लगा रही थी पीछे, मैं रूम में बैठी सोफे पे लगा रही थी पीछे। अभी आज संडे है तो संडे बच्चे भी संडे एंजॉय कर रहे हैं, साथ में लाडो भी सो रही हैं अभी तक। वैसे उठ जाती हैं जब स्कूल होता है तो उठ जाती हैं, और पापा सो रहे हैं तो पापा के साथ वो भी कंपनी देती रहती हैं। वैसे तो उठ जाएंगी। और बेटे को तो खैर उठा दिया था, क्योंकि फिर उसकी आदत ख़राब रहती है, सुबह उठ नहीं पाता, उसको जल्दी उठना होता है। ये मेरे पूरे बालों पे तो खैर नहीं लग पाया था, थोड़ा लेंथ में रह गया था, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा लगा लिया था ऐसे ही। फिर टाइम भी हो रहा था तो मैं चाय भी बनने के लिए रखाई थी। क्योंकि थोड़ा सा संडे वाले दिन कितना भी मैं काम क्यों ना कर लूँ, लेकिन जैसे जो वर्किंग है उसके लिए तो हो ही जाता है। मैं तो नॉट वर्किंग होते हुए भी मैं कितना भी काम कर लूँ, कपड़े वगैरह सब कुछ धुल लेती हूँ, फिर भी संडे को हो जाता है। मैं कई बार सोचती रहती हूँ कि मैं संडे को भी काम मतलब नहीं करा करूँगी, थोड़ा फ्री रहूँगी, लेकिन ना संडे को हो ही जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ, कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। संडे को अगर फ्री होना चाहो तब भी नहीं हो पाते। तो आज तो क्या, मैंने खैर खुद से बढ़ा लिया। मैंने हेयर केयर भी मतलब थोड़ा सा किया, बालों में भी मतलब ये एलोवेरा भी लगाया, और थोड़ा फेस पे भी मैं सोच रही थी करेंगे, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ अलग से कर पाऊँ, क्योंकि हमें लग रहा था 6:15 हो गया था उस वजह से। फिर आज मुझे पूरे घर की मतलब क्लीनिंग भी अच्छे से करनी, काम चल रहा था। तो फिर जो है धूल, वो जो मशीन वगैरह चलती हैं काटते हैं, तो उससे जो है धूल बहुत उड़ती है, तो वो भी मुझे डस्टिंग भी करनी थी कायदे से। दोनों जीनों पे भी पोंछा लगाना था, तो फिर नहीं हुआ। और बच्चों की भी डिमांड थी, आज मुझे सूजी का चीला खाना है, तो फिर मैंने कहा चलो अब रहने दो। चीले में भी वैसे भी टाइम लगता है, चाहे सूजी का बनाओ या मूंग दाल का या मतलब बेसन का, उसमें पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक मैं सूजी दही में फेंट के रख दी थी। दही और सूजी, 1 कप दही था, 1 कप सूजी, मैंने उसको मिला के ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। तब तक मैंने मतलब ये बालों में लगाया, तब तक अपना सूजी भी अपना फूल गई थी। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च
और मतलब सब कुछ डाल सकते हैं इसमें, जैसे शिमला मिर्च अगर आप लोगों के पास हो तो शिमला मिर्च भी, टमाटर, प्याज, जो बच्चे अपने मतलब वैसे नहीं खाते, इसमें मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आता है चीला, और खा भी लेते हैं। मतलब इस समय तो उनका फेवरेट हो गया है, कहीं मूंग का, कहीं मतलब हर चीज़ का। फिर बच्चों को भी नहला दिया, फिर मैं खुद नहा के आ गई, क्योंकि बच्चों को पहले नहला देते हैं तो सही रहता है, बच्चे के कपड़े वगैरह धुल जाते हैं तो वो दोनों अपने खेलते हैं। देखो मेरे बाल देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट हैं, मतलब बार बार छूने का मन करता है बाल। जिस दिन एलोवेरा जो नहीं लगाते वो मेरे कहने से एक बार लगाना, मतलब बहुत अच्छा रहता है और हल्का फील होता है। ऐसा लग रहा है बाल बहुत कम हो गए मेरे इसको लगाने से। बाल थोड़ा सा कम था, अगर और भी होते तो अच्छे से हो जाता। तो मैं अब देखो ये मेरे 2 सप्ताह से मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, मैं खुद अफसोस कि क्यों गिरने लगे अचानक से। तो ये इधर दिखा रही थी आप लोगों को कि मेरे भी इतने बाल निकलने लगे। पहले तो खैर नहीं निकलते थे, अब जो है निकल रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं। इसमें गर्मी भी बहुत है, हो सकता है उस वजह से पसीने से गीले रहते हैं। फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने, फिर पता चला कि मेरे घर पे मेरे पापा, मेरा भतीजा आया है जो सावन में देने आते हैं। मेरे यहाँ तो पे घुंघरी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता है। फिर तुरंत बेटा बुलाने आ गया कि चलो नाना आए हैं। तो फिर मैं जल्दी से कपड़े फैलाई, फिर मैं नीचे आ गई। कपड़े भी ज़्यादा होते हैं जब मतलब संडे होता है, ड्रेस वगैरह बच्चों की ड्रेस। बाकी मेरी भी आदत है संडे को ही मैं चादर, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो संडे को ही मैं चादर मतलब धुलती हूँ। अगर गंदी हुई तो बीच में भी धुलती है, नहीं तो संडे के संडे तो मतलब चेंज करनी ही है। तो जैसा समय होता है, अगर ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा हो जाते हैं तो संडे को नहीं, किसी और दिन धुल देती हूँ। लेकिन हाँ मतलब एक है कि संडे को ही मतलब हर काम होना है। तो फिर मैं, और एक बात है भी, अगर मैं कैसे भी कोई कुछ मतलब कोई भी आ जाए, चाहे भैया आ जाए, चाहे पापा आ जाए या भतीजा भी आ जाए, तो खुशी होती है, वो अलग ही लेवल का होता है। वो हर मेरी बहनें ही समझ पाएंगी किस लेवल की खुशी होती है। और अच्छा लगता है जब कोई मैं कैसे आता है। तो फिर वही मैं जल्दी से नीचे आ गई थी, जल्दी से फैलाया, फिर मैं नीचे फटक से तब तक मतलब थी। हाँ उस दिन सर्विस करने वाला, आरओ का सर्विस करने वाला भी आया था यहाँ पे। सब लोगों को खाना फिर उसके बाद का सूट ही नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो ही रहा था। फिर खाना भी खिलाना था भतीजा और पापा को भी, मतलब उसके बाद में बातें करने में ही दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। खाना खाना था तो मैं भतीजा और हस्बैंड वगैरह खाना खा के, तो मैंने सूट किया था। फिर सारा काम करने के बाद में बैठी हुई थी फ्री, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं कुछ बता रही थी बिना माइक से, मतलब बहुत क्लियर आवाज़ नहीं आती है। आवाज़ मेरे घर में शोर होता ही रहता है कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से नहीं हो पाया था। फिर शाम के टाइम फिर छत पे गेहूँ पड़े थे, फिर मैं गेहूँ गए थे। तो ये मम्मी मेरी फटक रही थी। वो भी का कहना है कि अगर मतलब जब तक हम हैं तब तक हम कर देंगे, फिर तो बहुएं करेंगी। और एक मेरे पास क्या थोड़ा दूर में है, जो उनकी बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट है, उनकी सास फिर भी गेहूँ मतलब कुछ नहीं करती है, वो खुद से करती है। तो मतलब थोड़ा अजीब लगा कि देखो मतलब मेरी मम्मी की सोच ये है कि चलो हम हैं तब तक मैं कर दे रही हूँ, फिर तो बहुएं खुद करेंगी। अब वो कहती हैं कि बहू आ गई तो मैं क्यों करूँ, बहू खुद करेगी। मतलब इस कंडीशन में है बहू कि उसको आराम चाहिए, तब भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं आराम देते। तो मुझे एक सोच के थोड़ा लग रहा है कि कमर में दर्द रहता है, फिर भी ये कहती हैं कि मैं नहीं, मैं मतलब ये गेहूँ वगैरह या लाही वगैरह का होता है ये खुद कर देती। इधर पीछे आंटी के काम चल रहा था, ये मशीन चल रही थी, ये दोनों घर देख रहे थे चढ़ के टीन। इधर हम लोग छत पे अपना, मौसम भी शाम के टाइम बहुत अच्छा था। इन दोनों को फिर पार्क भेज दिया था, क्योंकि ये गेहूँ बहुत खेलती है। फिर मैंने इसको पार्क भेज दिया हस्बैंड के साथ। थोड़ी देर मतलब रहे, हमसे कह रही थी मम्मा चलो, तो मैंने कहा मैं किसी और दिन चलूँगी। तो फिर मैं नहीं गई थी, हस्बैंड के साथ थोड़ा ये देख बहुत परेशान कर रही थी, करने नहीं दे रही थी दादी को। दादी मैं कर दूँगी, दादी मैं करूँगी, तो मैं कह रही थी मम्मा नहीं कर पाती है और तुम वहाँ अभी से करने लगो। हालांकि मैं कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर लेती जितना ये लोग मम्मी लोग कर लेती हैं, इतना नहीं कर पाती हूँ। तो उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई है। पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।